स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस बाय महक तिवारी। आज जो है हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर बिजनेस स्टडीज का क्लास 20 का वो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स को हमें कवर करना है इस पूरे चैप्टर में। तो सबसे पहला है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट का मतलब हम लोग जानेंगे आज। इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी जानेंगे, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट जानेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट जानेंगे, और इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या ज़रूरत है, वो जानेंगे। फिर ये सारा जो आज का जो टॉपिक है ये पार्ट 1 के सेशन में इस वीडियो में कवर हो जाएगा। दूसरे वीडियो में ये सारे टॉपिक्स कवर होंगे, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, फिर है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, फिर है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और उसके बाद कोऑर्डिनेशन। इसमें कोऑर्डिनेशन के फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पोर्टेंस को हम लोग जो है अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। चलो अब हम लोग फर्स्ट सब टॉपिक्स अपना स्टार्ट करते हैं, जो है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? देखो, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। यानी मैनेजमेंट मतलब मैनेज। आप देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, मैनेज। क्या लिखा हुआ बच्चों? मैनेज। मैनेज करते हो आप, कैसे करते हो? मैनेज का मतलब क्या होता है? वो कि चीज़ों को बेहतर तरीके से करना, चीज़ों को तरीके से अरेंज करना। सारी चीज़ें जो है बिखरी हुई होती है, हमें उन्हें ऑर्गेनाइज करनी होती है, इसको हम बोलते हैं मैनेज। वैसे ही एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आप बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो तो बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोचो कि उसमें मैनेज का मतलब होता है कि सारी जितनी भी चीज़ें बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उसको मैनेजर क्या करेगा? मैनेज करेगा, ऑर्गेनाइज के में करेगा। देखो, जैसे इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। अब यहाँ पर क्या होता है कि सारी चीज़ों को करना। एम क्या होता है यहाँ पर? एम होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का गोल? तो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। और मान लो 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मान लो, हम लोग चलते हैं मान के कि ये गोल है ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसको अचीव करने का काम अच्छे तरीके से, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली वो मैनेजमेंट करता है, वो मैनेजमेंट करता है। मैनेजमेंट के लिए एक प्रोसेस है। अब पर बोलोगे नहीं, अब फिर बोलोगे दीदी क्योंकि इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली का मतलब क्या है? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली वर्ड तो हमें समझ नहीं आ रहा। ये देखो रिलेशन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी का। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि हमने काम किया, हमने अपनी गोल्स को पूरा कर लिया। लिखा हुआ टास्क आर कंप्लीटेड एंड गोल्स आर अचीव। काम हो गया, ये जो गोल है वो अचीव हो गया। लेकिन एफिशिएंसी का मतलब completion of tasks have utilized the least amount of resources at the minimum cost। यानी ये जो 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन हमने किया ना, ये जो हमने 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन किया है, ये हमने इस पे किया तो ये तो कल गोल तो पूरा हो गया, लेकिन हमने इसमें बहुत कम खर्चा किया है, हमने इसमें मिनिमम वेस्टेज किया है। यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम, और साथ ही साथ हमने कोई रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं किया, ये बोलना चाहता है। सो इफेक्टिवनेस क्या बोलता है? काम हो जाएगा, गोल सच्ची होंगे। लेकिन एफिशिएंसी बोलता है काम तो हो जाना चाहिए, लेकिन कैसे? अच्छे तरीके से, यानी लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्स को यूज करके, कॉस्ट को मिनिमम रख के। अगर ये होता है तभी जो कंपनी का प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट है वो बढ़ता है। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कमेगा नहीं तो प्रॉफिट भी कम ही रहेगा। अगर ये बढ़ा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो प्रॉफिट क्या है कंपनी के पास? घट जाएगा। तो हर एक कंपनी का ये आइडियल लुक क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम रखे और प्रॉफिट को क्या करे? बढ़ा दे। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट सब टॉपिक जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें जो है 3-7 पॉइंट्स है टोटल, अभी 3 हम पढ़ते हैं पहले। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट में का जो भी काम होता है, यानी अगर एक मैनेजर, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है, कोई इंस्टीट्यूशन बना है, तो उसका गोल होता है। बिना गोल के, बिना टारगेट के आप काम कर ही नहीं सकते। अगर ये गोल नहीं होता कि 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन है, तो क्या वो मैनेजमेंट अच्छे से काम कर पाती?
क्या वो मैनेजमेंट ठीक से काम कर पाती, आप बताओ। उसके अच्छा, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैंने सबको अभी कीवर्ड्स नहीं लिखा है, लेकिन कीवर्ड्स का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल में, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं शेयर कर दी हूँ, आप जाकर देख लें। उस पर सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे, जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ सारे नोट्स मिल जाएंगे, आपको कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं। मैं पढ़ाऊँगी नोट्स, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे वही तुरंत दे दूँगी, बस आपको जाके क्या करना है उसको देख लेना है, उसको यूज़ कीजिए। केस स्टडी का प्रॉब्लम नहीं आएगा, मेरे नोट्स को अगर आप पढ़ रहे हो अच्छे से, केस स्टडी में प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। गोल ओरिएंटेड यानी हर एक चीज़ का गोल होता है, आप पढ़ भी रहे हो किस भी आपका एक गोल है। सो मैनेजमेंट का भी एक गोल है। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव में बच्चे जो है क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। परवेसिव का मतलब होता है वो चीज़ जो पूरी जगह है, पूरी जगह मिलती है। यानी मैनेजमेंट जो है ना, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरत होता है, यानी चीज़ों को सही ढंग से ऑर्गेनाइज वे में करने के लिए, ऑर्गेनाइज वे में करने की ज़रूरत सारे इंस्टीट्यूशन को होती है। यानी आपको स्कूल को भी होती है, हॉस्पिटल्स को भी होती है, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस, कुछ भी हो, परवेसिव यानी मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। इसमें तीन इसको सब डिवीजन किया गया है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ये मल्टी डायमेंशनल का क्या मतलब है, देखो ये मल्टी डायमेंशनल लिख करना, इससे समझ में आना चाहिए आपको कि मैनेजमेंट एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि बहुत इसमें काम करने की ज़रूरत होती है, इसमें एक दो काम नहीं होती है, 1000 काम होती है। सबसे पहला देखो मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क बताता है कि काम को कैसे करता है, कि मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजमेंट ऑफ पीपल बताता है, इससे समझ में आना चाहिए आपको कि मैनेजमेंट एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि बहुत इसमें काम करने की ज़रूरत होती है, इसमें एक दो काम नहीं होती है, 1000 काम होती है। सबसे पहला देखो मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क बताता है कि काम को कैसे करता है, कि मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज का। मैनेजमेंट ऑफ पीपल बताता है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल बताता है कि हर एक जो इंसान काम कर रहे हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में, उनके कुछ नीड्स होते हैं, और उस नीड्स को मैनेजर का काम ये है कि वो ऑर्गेनाइजेशन, उनके सारे एफर्ट्स को ऑर्गेनाइजेशन की वो उनको अचीव करने में लगाए। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, इन दोनों को प्लस करो, वर्क एंड पीपल, उसका एक मेज है, उसका एक एडिशन है। मैनेजर ऑफ ऑपरेशन बताता है कौन सा काम कौन सा इंसान करेगा। यानी अगर मान लो आपको अच्छे से किसी से कम्युनिकेट करना आता है तो आपको रिसेप्शनिस्ट बना दिया जा सकता है, क्यों, आप ये काम अच्छे से कर सकते हैं। सो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन क्या करता है कि कौन सा काम कौन सा एम्प्लॉय अच्छा कर सकता है वो उसको अलॉट कर देना है। अब हम लोग जो है अपना नेक्स्ट जो सब टॉपिक है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स का, उसमें आते हैं। मैनेजमेंट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। यानी मैनेजमेंट एक इतना इम्पोर्टेंट प्रोसेस है ना कि एक बार इसको रोकना नहीं जा सकता। मतलब मान लीजिए हमने बोल क्या था, 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, ये एक बार में अचीव हो गया ना, ये क्या हो गया, फुलफिल हो गया। इसके बाद अब काम बंद नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मान लीजिए जैसे आपको एक सोप चाहिए, सोप के लिए एक बार प्रोडक्शन होता है, सोप के लिए एक बार प्रोडक्शन आपको मिल गया, लेकिन जब आपको खत्म हो जाएगा दोबारा आपको चाहिए होगा, आप तो फिर जाओगे दुकान में, तो उसके लिए तो प्रोडक्शन जारी रखना होगा ना कंपनीज को। तो कंपनी ताकि उनके जो सप्लाई है वो कभी बंद ही ना हो, इसके लिए मैनेजमेंट हर समय चाहिए। समझ में आई बात। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी का मतलब क्या है, इसमें एक इंसान है क्या, कोई एक इंसान काम कर रहा है, नहीं, इसमें 1000 काम कर सकते हैं, 2000 काम कर सकते हैं, जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना काम करेंगे। जैसे आपको मान लीजिए यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, या फिर हो सकता है टाटा का जितना, टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी, बहुत सारे हैं, रिलायंस, इन सब पे तो इतने काम करते ही हैं। सो मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है, यानी हर एक इंसान का जो अपनी काम वो करता है, जो भी अपना काम करती वो रखता है, उन सब को करने के, उन सब एफर्ट्स को मिलाने के बाद ये गोल्स अचीव होते हैं।
फिर आते हैं मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन का मतलब, डायनेमिक का मतलब क्या है? डायनेमिक का मतलब होता है चेंज। ये मैनेजमेंट जो होता है ना, इसको चेंज करना पड़ता है अपने आप को। कैसे चेंज करना पड़ता है? क्यों चेंज करना पड़ता है? देखो, मैनेजमेंट क्या है, एक कंपनी सोसाइटी में है, और सोसाइटी अफेक्ट, सोसाइटी में क्या है, एनवायरनमेंट है। सो एनवायरनमेंट क्या करती है ना, बिजनेस को अफेक्ट करती है। मान लीजिए आपका फैशन, कभी फैशन का चेंज होता है, कभी ट्रेंड, फैशन का जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया, कस्टमर डिमांड बदल गया, तो उस हिसाब से टेक्नोलॉजी बदल गई, तो उस हिसाब से तो बिजनेस को भी चेंज करना पड़ेगा ना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लाना पड़ेगा। क्यों? ये सब वो चेंज करेगी, चेंज को एक्सेप्ट करेगी, ताकि वो कंपीट कर सके। कंपटीटर से कंपीट करने के लिए, मार्केट को सस्टेन करने के लिए मैनेजमेंट को डायनेमिक बनना पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब कैन नॉट बी टच्ड। कैन नॉट बी टच्ड यानी मेरी जो मैं टीच कर रही हूँ, आप उसको टच नहीं कर सकते। इस कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते। क्यों टच? तो ये क्या इंटेंजिबल है, वैसे ही मैनेजमेंट भी इंटेंजिबल है। मैनेजमेंट के अफेक्ट्स को, रिजल्ट्स को आप देख के समझ सकते हैं कि मैनेजमेंट अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैनेजर्स अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप कभी भी ये नहीं देख, कभी इसको छू नहीं सकते, मैनेजमेंट को छू नहीं सकते। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट सब टॉपिक में, जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में 3 इसके सब डिवीजन बनाए गए हैं एनसीईआरटी में। पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, तीसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मतलब कि कंपनी भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है। फिर सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब सोशल, सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है उस कंपनी से। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग एम्प्लॉयज हैं, उनका क्या सोच है कंपनी में, वो क्या चाहते हैं कंपनी से, वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आता है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को हम लोग थोड़ा ध्यान से पढ़े तो पता चलेगा कि एक कंपनी का गोल होता है सर्वाइव करना, सर्वाइवल। पहले तो वो सस्टेन करे मार्केट में, मार्केट के कंपटीशन को झेल कर सस्टेन करने, प्रॉफिट, इसके बाद ज़्यादा पैसा कमाए, रेवेन्यू जनरेट करे, उसके बाद अपना बिजनेस को एक्सपैंड करे। मान लो एक जगह दिल्ली में सिर्फ उसका जो है इंस्टीट्यूशन था, तो वो दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता में जाके ग्रो करे, ये इसका मतलब। अब आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स में, बिना देर किए क्वालिटी प्रोडक्ट्स, यानी सोसाइटी चाहती है कि अच्छा प्रोडक्ट्स हो, कोई आइडेंटिफिकेशन ना हो, कोई मिलावट ना हो प्रोडक्ट्स में। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एक बिजनेस आई है, मान लो आपके एरिया पर टीसीएस अपना कोई ब्रांच खोलती है, तो आप क्या सोचोगे, एम्प्लॉयमेंट तो आएगा, आप भी एप्लीकेशन देने के लिए जाओगे। रिजनेबल प्राइस ऑफ कमोडिटीज, और प्राइस ऐसी हो कि वो अफोर्डेबल हो, अफोर्डेबल प्राइस में जो है आपको प्रोडक्ट्स मिले, ऐसा नहीं कि आप खरीद ही ना पाओ। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में एम्प्लॉइज क्या चाहते हैं, जो काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, वो चाहते हैं कि उनको सैलरी अच्छा मिले, गुड वर्किंग कंडीशंस, काम करने का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इक्वालिटी, ऐसा अच्छा वर्किंग कंडीशन मिले। फ्रेंड्स, जो मैनेजर्स है वो फ्रेंड्स अच्छी तरीके से बात करें, फ्रेंड्स लाइक बिहेवियर रहे उनका। सोशल रिकग्निशन, अगर उन्होंने कोई अच्छा काम किया है तो उसके लिए उन्होंने प्रमोशन मिले, रिवॉर्ड मिले, अवार्ड मिले, प्रमोशन एक्सेट्रा। अच्छा, आज का फाइनली हम लोग लास्ट टॉपिक में पहुंच गए अपना, वो है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट ज़रूरी क्यों है। देखो, और हाँ, एक बात उससे पहले बता दूँ कि ये ना बोर्ड एग्जाम्स, केस स्टडीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, मैंने इसका कीवर्ड्स भी लिख दिया है, मैंने लिख दिया है, बाद में बता, पहले ये पढ़ लेते सब टॉपिक्स। फर्स्ट है हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल, यानी मैनेजमेंट क्या करता है ना, ग्रुप के गोल को अचीव करने में मदद करता है। यानी मैंने आपको शुरुआत में बताई कि हर एक इंडिविजुअल जो काम करता है बिजनेस में, उसका क्या होता है, एक गोल होता है। कोई या तो सैलरी अच्छा चाहता है, कोई प्रमोशन चाहता है, किसी को उस पैसे से जो है घर बनाना है, तो सबका एक ना मोटिव ही होता है, कोई करियर डेवलपमेंट चाहता है। तो मैनेजर्स का काम क्या है कि इन सारे इंसान के, इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स को, इंडिविजुअल्स की गोल को ऑर्गेनाइजेशन का गोल बना देना।
यानी इनको बताना कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको फुलफिल करो तो आपके सारे गोल फुलफिल हो जाएंगे। ये काम कौन करता है? मैनेजमेंट करता है, मैनेजर्स करके। अच्छा, मैनेजमेंट को परफॉर्म कर करता है मैनेजर्स। मैनेजमेंट परफॉर्म करने का काम हमारे मैनेजर साहब का है। ये लोग काम करते हैं सारे मैनेजर्स। मैनेजमेंट इंक्रीजेस इफिशिएंसी, मैनेजमेंट इंक्रीजेस इफिशिएंसी। इसका मतलब क्या है कि एक काम को कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज से किया जाए, ये मैनेजर्स देखते हैं कि काम अच्छे से हो जाए, कोई वेस्टेज ना हो रिसोर्सेज का। वो बहुत खराब, बहुत दुख होता है ना, अपना ही रिसोर्स खराब हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, दुख तो होगा। अगर आपका पेंसिल को कोई जाके बार बार उसको शार्प करेगा, वो टूटते जा रहा है, आपको दुख तो होगा ना, वेस्टेज है ना रिसोर्सेज का, वैसे इनको भी दुख होता है। क्रिएट्स अ डायनेमिक इन्वायरमेंट। डायनेमिक इन्वायरमेंट का मतलब क्या है? मैंने पहले बोला था चेंजिंग इन्वायरमेंट। याद करो, चेंजिंग इन्वायरमेंट। चेंजिंग इन्वायरमेंट पे क्या होता है? जैसे मान लो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो उसमें अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को क्या करना है? ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करना है। तो पहले तो जितने लोग काम कर रहे हैं वो लोग रेजिस्ट करेंगे, वो लोग बोलेंगे नहीं, क्यों? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आएगी तो उनको काम सीखना पड़ेगा, फिर से उनको सारी चीज़ें शुरुआत से सीखनी पड़ेंगी, को इसलिए वो हम रेजिस्ट करते हैं। लेकिन एक अच्छा मैनेजर वही है जो सारे और जितने भी लोग हैं उन सबको मना ले कि नहीं, इसकी ज़रूरत है, इसके बिना हमारा ऑर्गेनाइजेशन ग्रो ही नहीं करेगा, हमारा कंपनी ग्रो ही नहीं करेगा। तब जो है वही अच्छा मैनेजर है। वही मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस है कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको सबकी सहानुभूति के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाए ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैंने पहले बहुत शुरू से हमने जो भी इंसान काम करते हैं ऐसा। ये देखिए लास्ट जो टॉपिक है वो क्या है हमारा? हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। यानी जो सोसाइटी का डेवलपमेंट है वो भी इस मैनेजमेंट के द्वारा ही हो जाता है। कैसे होता है? कैसे होता है? येरा आने दो। देखो, सोसाइटी क्या चाहती है कि अपॉर्चुनिटीज़ हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हो। वैसे ही जो है मैनेजमेंट क्या करता है कि अच्छा मैनेजमेंट जब ग्रो करेगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ खुद ब खुद आएंगी। आइडेंटिफिकेशन ना हो, और मैंने पहले बताया जो सोशल ऑब्जेक्टिव में, वही इसमें आएगा और कुछ नहीं। अच्छा, मैं बोलना चाहती हूँ थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। नोट्स एंड कीवर्ड्स ऑल इन वन एक ही PDF में मिलेगा, आप लोग को डाउनलोड कर लीजिएगा मेरे टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। यहाँ पर भी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, आपको मैं वहाँ पर भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। प्लीज़ जाके ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, तभी जाकर जो है अच्छे मार्क्स अब स्कोर कर पाएंगे बिजनेस स्टडीज़ में। और मेरी वीडियोज़ अगर अच्छे लगी शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको मिलते रहे। थैंक यू।